हमारे साथ मौजूद हैं राना तुर्की वाला। वैसे तो बहुत सारे इनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और इनके नाम के साथ तुर्की वाला क्यों है, मज़ीद जानेंगे इनके बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम राना ज़ाहिद तुर्की वाला, कैसे हैं आप? वरहमतुल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? मैं खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? ठीक। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने बारे में मज़ीद कुछ बताएं और अपने बचपन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और अपने बारे में। सही। अपने बारे में मैं यही कहूँगा कि मेरा नाम राना ज़ाहिद तुर्की वाला और मैं गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान से हूँ। और इससे पहले तक ये था कि बचपन में तकरीबन 1996 में 1996 में मैंने दर्जियों का काम शुरू किया था सीखना। तो तब से लेके आज तक कोई तकरीबन 26 साल बनते हैं। मैंने मुख्तलिफ़ काम किए हैं। सबसे पहला काम मेरा दर्जियों का था और बचपन में यही मामला रहा मेरा कि मैं बड़ा शर्मीला, बड़ा ही खामोश तबीयत और कोई भी अगर मेरी तरफ देखता है जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो इतने में मुझे घबराहट और होठों पे कपकपाहट और मैं शर्मा जाता था। यहाँ तक कि आंखों से पानी निकल आता था कि यार इसने मेरी तरफ देख लिया। ओह अच्छा। तो बात करना भी दुश्वार और बड़ी ही परेशानी। और मैं जब देखता था लोगों को टीवी पे बात करते हुए अक्सर सोचना कि यार मैं भी कभी ऐसा कर पाऊँगा। या मेरे अब्बा जी मरहूम अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, वो बड़े खुश मिजाज और मौके के हवाले से उन्हें बातें आ जाया करती थी। तो मैं सोचता था यार मेरे अब्बा हुज़ूर जैसे करते हैं, हंसी मज़ाक भी, बात भी उनको हर का पहले ही पता होता है, तो मैं कभी कर पाऊँगा। तो उसके बाद फिर वक्त थोड़ा सा गुज़रा और 2005 का साल आया। आज भी मुझे याद है 24 सितंबर। तो मुझे एक शो में जाने का मौका मिला। उधर मैंने जाकर थोड़ा सा क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा है वो प्रेजेंट कर रहा था, उससे मैं इंस्पायर हुआ। तन्हाई में उससे पूछा तो उसने कुछ चीज़ें मुझे बताई। फिर जाके मैं काफ़ी ज़्यादा चेंज क्या हुआ। बताया आपको? उसने मुझे बताया कि जनाब डर आपके अंदर है। आपकी एज कितनी है? मैंने उस वक्त जो भी थी बताई। मैंने कहा ये है। तो वो बच्चा अभी सिर्फ 15-16 साल का था उस वक्त। तो उसने कहा भाई मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा छोटा हूँ तो मुझे तो बात करते हुए नहीं डर लगता। मैंने कहा यही तो पूछने हैं। तो उसने कहा कि आप अपने आप को पहचानो, आप अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो। उसने कहा आप मुझ पे नज़र रखो, मैं नहीं डरता। मैंने कहा क्यों नहीं डरते तुम तो स्टेज पे थे। तो उसने कहा ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आप ना एक कोर्स है वो कर लें, प्रेजेंटेशन कोर्स। ओके। तो उन्होंने मुझे कोर्स करवाया, वाइट बोर्ड के आगे खड़ा होना सिखाया। कंपनी थी GKI गोल्डन की इंटरनेशनल। अच्छा। तो उसके हवाले से फिर प्रेजेंटेशन लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैंने रटी, हिफ़्ज़ वाला रटा मारा, याद होगी। फिर जाके मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं प्रेजेंटेशन दिया करता था। उनके 2 टॉपिक होते थे, हेल्थ एंड वेल्थ, उस पर। तो तब जाके मैं काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ और फिर खामोश हो गया। फिर सलाहियतों का जंग लगना शुरू हुआ। तो ये थी तब की बात। उसके बाद बहन भाइयों की बात है। 3 हम भाई हैं, 2 बहनें हैं, सब शादीशुदा हैं। सबसे बड़ा मैं हूँ, एल्डर ब्रदर जिसे अच्छा, बोलते हैं। माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह। जी। और मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी को 13 साल और 8 दिन हो गए आज। माशाल्लाह। ठीक है। मेरा बड़ा बच्चा जो है उसका नाम अलीश है और तकरीबन वो 12 साल का होने को है, कोई 1-2 माह कम है। 1 माह बल्कि इसी माह होगा, हाँ सितंबर है, कुछ दिन कम है, 12 साल का हो जाएगा वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये था मेरा बचपन और शादी ये। अच्छा, इसका मतलब है आपकी शादी बहुत छोटी सी एज में हुई थी? नहीं इतनी छोटी भी नहीं थी, 23 ईयर्स का हाँ, था। लेकिन माशाल्लाह से बिल्कुल कोई भी आपको देखे तो कोई कहेगा नहीं। अच्छा, जी जी। तुर्की वाला, आप ये बताइए कि आपकी एजुकेशन कितनी है, तालीम कितनी है? तालीम मेरी ना होने के बराबर है। मैं प्राइमरी जमात पास हूँ। 5 जमातें 1995 में, 1995 में मैंने कंप्लीट की। उसके बाद फिर 96 में काम शुरू कर दिया दर्जी का, जैसे बताया। टेलर का जो काम है ये भी एक आर्ट है, आपको पता है? जी जी बिल्कुल। और आजकल तो वैसे भी अगर टेलर के पास जाएं तो काफ़ी उनकी एक्सपेंसिव सिलाई होती है और आजकल आपने देखा है कि जो ब्रांड है उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, मुझे आपको से ये सवाल भी पूछना है कि आप तुर्की गए थे? हाँ जी गया था। और जब ये पता चला कि आपने एक ड्रामा कोई आ रहा था इश्क ममनू, हाँ जी, उसको देखने के बाद जब आपकी वाइफ ने वो ड्रामा देख रही थी तो आप जब थोड़ी देर के लिए बैठने लगे तो आपके माइंड में आया नहीं जी मैं भी तुर्की जाऊंगा। तो वो इश्क ममनू ड्रामा देखने के बाद आपके अंदर एक
एक क्रेज़ पैदा हो गया, शौक पैदा हो गया, जिसके लिए आप खुद गए। तो आपका वो जो ट्रैवलिंग है वो तो आपने अपने इंटरव्यूज़ में काफ़ी चीज़ें बताई भी थी। तो क्या लगता है आपको कि वहाँ का कल्चर और पाकिस्तान के कल्चर में कोई डिफरेंस है? वहाँ जाके आपने क्या चीज़ें आपको लगता है मैंने सीखी हैं कि गुजरांवाला का बंदा है, उनका अपने एक राजपूत का वो एक अलग सिस्टम है, और फिर एक शौक, कहते हैं ना शौक दा कोई मुल नहीं। जी जी बिल्कुल। उसमें यही होता है कि जब आप किसी चीज़ की ठान लेते हैं तो आप फ़ौरन करते हैं। तो वो जो शौक पैदा हुआ, फिर आप तुर्की गए, वहाँ पे आपने 3-3.5 साल जो मेरे इल्म में है आपने लगाए। तो क्या लगता है आपको वहाँ पे क्या सीखा आपने? वहाँ पे तुर्की में रहे, आपको कल्चर क्या डिफरेंस है? वहाँ के कल्चर में हमारे कल्चर का फ़र्क क्या नज़र आ रहा है आपको? सही, बहुत अच्छा सवाल किया, और खुशी भी इस बात की कि आपने मेरे इंटरव्यूज़ देखे हैं। ये एक इंटरव्यू में मैंने बल्कि 2-3 में जिक्र किया था। मेरे तुर्की जाने की वजह यही थी, मैं घर आया, जोजा से कहा खाना दो, जोजा जनाब लिफ्ट ही ना कराया और इसके ममनू में मुब्तला। और फिर देखा, और जो देख के मुझे एक शौक़ पैदा हुआ, इंस्पायर हुआ जिस चीज़ से, वो यही थी कि हमारे यहाँ तो इधर जब हम घर से निकलते हैं, नहर है हमारी, तो उधर तो कूड़ा किट के ढेर लगे होते हैं, और गाय भैंस का गोबर वगैरह, और ये इलाका कैसा समंदर किनारे इंतहाई साफ़ सुथरा। तो जो हम में कमी थी वो मैंने देखी उधर, तो मुझे शौक़ हुआ जाने का, अल्लाह ने मदद की, चला गया। उधर जाके मैं ये देखता हूँ कि सफाई सुथराई में तो वो हैं ही हमसे डिफरेंट, ठीक है। और क्योंकि मैंने इस्तांबुल का ड्रामा देखा था, तो फिर गया भी इस्तांबुल सीधा, जिसे हम इस्तांबुल कहते हैं, असल नाम उसका इस्तांबुल है जी। पहला नाम उसका इस्लाम्बुल था, दूसरा नहीं, पहला कुस्तुनतुनिया जो अहदीस में जी हाँ, कुस्तुनतुनिया, फिर इस्लाम्बुल, और आजकल इस्तांबुल है। अच्छा, तो उधर रहा मैं 3 साल, 1 दिन इस्तांबुल में, बाकी 2-3 माह मैं मुख्तलिफ शहरों में रहा हूँ। और सफाई उनकी ज़बरदस्त है, उसके अलावा उनका जो पुलिस का निज़ाम है वो बड़ा बेहतरीन है। उनकी पुलिस को पता होता है, मैं इल्लीगल था उधर, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा मुकम्मल डाटा उनके पास था। और एक दफ़ा पुलिस ने मुझे रोका क्या, पकड़ लिया। एक लड़की बड़ी यंग सी आई मेरी जहाँ मैं काम करता था, और आके मुझे कहती है कि जी आपका नाम ये है। मैंने कहा जी। आप पाकिस्तान से? मैंने कहा जी। आप हमारे साथ चलेंगे? मैं क्या, हो कौन तुम? आम कपड़ों में थी। तो उसने कहा कि पुलिस से हो मैं, ये वो, और घबराए नहीं आप, सबसे पहले जैसे हमारे हाँ सब कहते हैं ना, घबराना नहीं। उन्होंने भी यही कहा, हमने कुछ सवालात करने हैं। तो उन्होंने कुछ सवालात किए बड़ी मोहब्बत से। तो मैं फिर एक चीज़ को कंपैरिजन करने लग गया, पहले सफाई को, अब पुलिस को, कि यार पंजाब पुलिस होती तो उसने पहले 2-4 थप्पड़ मारने थे, फिर जलील करना था, फिर जाके ये चीज़ें होनी थी। तो चलो उन्होंने बातचीत की, और उनके पास मेरा मुकम्मल डाटा था, और मैं कहता फिरता था कि मैं कौन सा लीगल आया हूँ, मेरे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, जब से तुम आए हो ये कितने मोबाइल चेंज किया? मैंने कहा 2। उन्होंने फ़ाइल देखी, कहा ये 3रा मोबाइल है तुम्हारा। चूँकि सिम एक थी तो मैं चुप हो गया, मैंने जब गौर किया वाकई 3रा था। तो मैं बड़ा उनसे कह लें कि इम्प्रेस हुआ, यानी कि पुलिस का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने 1-2 घंटा बातचीत की, बाद में अफ्तारी मुझे करवाई और छोड़ दिया, रोज़े थे। तो बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं, ये भी चीज़ बड़ी अच्छी लगी। कल्चर में ये है कि हम पंजाब में अपने घरों में जाते हैं, पाकिस्तान में देखने को ये चीज़ है कि जूतों के समेत जाते हैं, लेकिन उनके घर में दाखिल होना है तो बाहर के दरवाजे के बाहर ही जूते, बिल्कुल बिल्कुल, कारपेटेड होते हैं मुकम्मल तौर पे, और जूते नहीं लेके जाते, और चले जाएं अगर तो बड़ा मयूब समझते हैं, और अगर आपने जुराबें नहीं पहनी तो इसको भी बड़ा गलत समझा जाता है। तो उसके अलावा बड़े मिलनसार से लोग हैं। हम इलीगल थे, इसके बाद तो वहाँ पे आपको और अच्छा लगा, वहाँ से आपको कुछ चेंजिंग भी थोड़ी सी आई होंगी, और आप काफ़ी अडॉप्ट भी की होंगी चीज़ें, कि वहाँ पे जिस तरह से ये चीज़ें होती हैं जो आपने बताया कि कल्चर सिस्टम उनका, ये पुलिस सिस्टम जो है वो बेस्ट है हमारे हिसाब के से, अगर कंपेयर करें तो डिफरेंट है। अच्छा जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि जंगशाही आपको भेजा गया था एक्सपीरियंस करने के लिए, और मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी, और फिर मैंने आपको कमेंट भी दिया था एक, वो चीज़ मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा था कि आपको एक टास्क ऐसा दिया जा रहा है कि जिसमें आपको ज़िंदगी के बारे में, एक अपने बारे में चेंजिंग नज़र आए, और आप जानते हैं कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ 1 पर्सन जिन्होंने ये करवाया आपसे। सही। मैं सर रेहान की बात कर रही हूँ, आप समझ गए होंगे
कि उन्होंने आपको जब जंगशाही भेजा गया, सही। तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? खेतों में जो आप जिंदगी में काम नहीं किया, और वो मैं आपकी वीडियो देख रही थी और बड़े आप अच्छे एक्साइटमेंट में आप चला रहे थे, वहाँ का एक्सपीरियंस आपको जंगशाही का कैसा रहा? वहाँ के लोग कैसे लगे? और क्या आपको लगता है कि एक शहर है जंगशाही जिस पे अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है, एक एफर्ट्स चल रही हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एक तो मैं उधर गया, मेरी तश्कील हुई उधर, जो कि मेरे एक ट्रेनिंग का हिस्सा था, और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मुझे उधर भेजा गया। मैं गया, उधर के लोगों की आपने बात पूछी है, तो लोग उधर के भी मिलनसार हैं, बिल्कुल तुर्की वालों की तरह। ठीक है, तुर्की वाले भी मिलनसार हैं, जैसे मैंने बताया इलीगल बंदे की कोई कंप्लेन नहीं की उन्होंने, मोहब्बत की जब बताया पाकिस्तानी, इसी तरह उधर से भी बड़ी मोहब्बतें मिली। और जब मैं उधर था तो उन्होंने मुझे एक ड्रामे में भी कास्ट किया जो कि 6 सितंबर के हवाले से था। ये उनकी मोहब्बत है, और मोहब्बतें वो बांट रहे थे, और उन्हें ये भी पता था कि इनके जो कह लें कि इनकी पीठ पीछे कौन है, यानी सर रेहान अल्लाह वाला मेरी मुराद है। तो इस वजह से भी ज़्यादा उन्होंने बड़ी शफ़क़त फरमाई। तो वो सब कुछ जंगशाही से मिला। उसके अलावा जो खेतों वाला मामला है, इससे ये वाकई है कि आपने कमेंट भी किया, और उस कमेंट यही था कि मेहनत में अज़मत है। मैंने पढ़ा भी, तो मुझे एकदम लगा कि अच्छा मैम भी देख रही हैं। उसके अलावा वो तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही देख रहा था। जी जी बिल्कुल। अब ये चीज़ थी कि कुछ देर पहले मुझे लोगों ने देखा कि मैं एक बेहतरीन गाड़ी एसी वाली में जनाब, बड़ा ब्लैक चश्मा लगाया ये वो, और कुछ दिन बाद देखा कि मैं उधर खेतों में हूँ। तो देखने वालों को भी अजीब लगा, और फैमिली आपकी ने क्या रिस्पॉन्स दिया होगा वो भी मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपके बच्चों ने, फैमिली ने देखा, एक इनको बहुत मुख्तलिफ लगी होगी ये चीज़, तो क्या उनके फीडबैक थे, उनकी क्या फीलिंग्स थी, कि क्या कहा उन्होंने, और फिर आपको आप पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे बताएंगे? सही, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मेरा बेटा अली शेर, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, वो सर के साथ चूँकि ऐड है, फ्रेंड है, तो वो भी मुकम्मल नोटिस से जा रहे थे। और मैं जो पोस्ट कर रहा था, मेरी ज़ौजा मुझे कहती हैं कि आप कुछ दिन पहले ऑफिस में थे, कंप्यूटर पे बैठे हुए, ये क्या काम छोड़ दिया? मैंने कहा नहीं, काम पे हूँ, मिशन पे हूँ, मैं मिशन पे होता हूँ। तो कहते खेतों वाला मिशन, ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कहाँ लैपटॉप और कहाँ जनाब कई, उसे हम कई बोलते हैं। तो मैंने कहा असल में मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैंने ये करना ही होता है कहीं ना कहीं, इंडोर कर लूँ आउटडोर कर लूँ, ट्रेनिंग का एक हिस्सा, ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, मेरी स्पोर्ट्स है। तो जोजा कहे नहीं जी ये नहीं, बड़ी ना जोजा बेजार सी हुई, आज ही नहीं जी छोड़ दें जी, बस जी हमने नहीं करना। वो मैंने कहा रानी साहबा, क्योंकि मैं राना हूँ तो रानी, मैं कहा रानी साहबा जब हौसला करें, जी जी देखें आप, कुछ नहीं होता। अब बेटा भी मेरा शर्माते हुए लहजे में, पापा ये क्या आप उधर सर के रेहान साहब के पास नहीं है? मैं क्या उधर ही हूँ, मैं, ये मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा है, यस ये मैंने करना है, और देखो मुझे मज़ा आ रहा है। मैंने उसे मेरे को डोले शोले दिखाए, बच्चा खुश हो गया कि चले ठीक है। अच्छा, और काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कमेंट करना भी छोड़ गए, यानी कि बंदा अजीब सा फील करता है ना, कि जिस बंदे को एसी वाली गाड़ियों में देखा हो और सर रेहान के साथ देखा हो, फिर वो अचानक खेतों में, बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये मेरे लिए ये जो एडवेंचर था, ये सारा कुछ जो आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, आप एंजॉय कर रहे थे मुझे उसको, पूरा मज़ा आ रहा था, क्योंकि आपने देखा कि ये भी जिंदगी का एक हिस्सा है, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा टास्क आपको, मतलब एक्सपीरियंस आप बहुत हैप्पीली किया, खुशी से किया। क्योंकि मैं जब मैंने वीडियो जब देखी तो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई, अगर आपको सच बताऊं, मुझे अच्छा लग रहा था कि आप जिस तरीके से, और बड़ी आपकी वीडियो बड़ी जैसे आप चल रहे थे, थोड़ी देर के लिए तो ऐसे लग रहा था कि किसी मूवी का कोई सीन चल रहा है, लेकिन बहुत मैंने जो आपको देखा, मुझे एक स्पिरिट नज़र आई कि मतलब आप पीछे नहीं हटेंगे, कि किसी किस्म का भी आपको टास्क दिया जाए तो आप हैप्पीली करेंगे, विलिंगली करेंगे उसको। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि मेरी एक चीज़, एक ख्वाहिश रह गई, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उधर वीराने में अकेला रहूं, और दिन रात अकेला ही रहूं, मुझे कोई तंग करने वाला ना। वैसे ऐसा एक्सपीरियंस हर इंसान को करना चाहिए जिंदगी में। जी, अपने आप को टाइम देना चाहिए कि कहीं देखिए, जैसे आपने कहा वीराने में, तो वो होता है। और
अच्छा जी, आपका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा हुआ, आपको बहुत अच्छा लगा। जी बड़ा अच्छा लगा। और ये वो जो तुर्की जाना और तुर्की से आना, ये उस आपने कहा ना कि तुर्की जाके क्या सीखा, वो ये सारा कुछ मैं रास्ते में देख चुका था। ठीक है। ठीक है। और उधर से इधर तो चले फ़ौज का ख़तरा नहीं, पुलिस का नहीं, उधर तो फ़ौज का भी ख़तरा जी होता जी है। इसके बावजूद मैं उधर रहा हूँ पहाड़ों में, ये जी वो। तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, मुझे अगर बांध के भी किसी वीराने में फेंक देना जी तो अल्लाह के फजल से मुझे अपना पता है कि मैं ज़रा खिलाड़ी आदमी हूँ, मुझे पता है कि कैसे सरवाइव करना है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे लिए तो बड़ा ज़बरदस्त रहा। कह लें कि मेरा जिस्म पहले से खुला है, मैं बड़ा फ़िट हुआ हूँ, मज़ीद फ़िट हुआ हूँ, फिट तो था। तो ज़ौजा थोड़ी सी ना नाराज़ हुई, थोड़ी सी वो ये वो, लेकिन जो मैंने फिर उसे समझाने में कामयाब हो गया कि तुम देखोगी तो मैं नहीं पता असल में। तो वो इस बात पे वैसे खामोश हो जाती है, ये उसकी मेहरबानी जी कि वो मेरे आगे ऑब्जेक्शन नहीं करती, उसे पता है कि नहीं इनकी बातों में कोई बात होती है। जी तो आज अगर वो मेरी ज़ौजा देखे जैसे मैं बैठा हूँ इधर वज़ीर आज़म बन के, और कोई मुझे दूल्हा वो कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है कि आप तो हीरो लग रहे हो ये वो, तो ये भी तो मेरी ज़ौजा नहीं देख रहा है ना। जी। नहीं, बेसिकली आपकी ये क्या कहते हैं, जो चीज़ें ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, जिस तरह ज़िंदगी में अल्लाह ताला हमें सबक दे रहे होते हैं, तो वो अगर हम उससे गुजरेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा है, हमारी अपनी पर्सनालिटी ग्रो होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जी 2003 में मेरे कराटे के जो टीचर थे मुझे बुरी तरह पेट पे पंच मारा करते थे खड़ा करके, तो मुझे लगा कि कोई बदला ले रहे हैं, क्यों इतना जलील, क्यों इतना भगाते हैं। उसका फ़ायदा आज तक मुझे ये है, आज भी मेरी बॉडी बिल्कुल वैसी की वैसी, और आज भी मेरा पेट उतना ही मजबूत है जो उस्तादों ने मेहनत करवाई। बिल्कुल। तो ये वो मेहनत हो रही है जो आने वाले वक्त में मेरे काम आनी है। तो आज मैं अपनी ज़ौजा को मुखातब करके कहूँगा कि अगर वो आज देख रही है मुझे, तो ये भी मैं ही हूँ, वो भी मैं ही था, और उससे पहले भी मैं ही था। ठीक है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मैं एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछना चाहूँगी कि रेहान अल्लाह वाला के साथ आप पिछले 1-1.5 माह से हैं शायद, या जी 2-3 महीने से, तो उनसे मिलने के से पहले आप खुद को क्या महसूस करते थे, और उनसे मिलने के बाद, और जो जितना वक्त आपका सफ़र शुरू हुआ है नया रेहान अल्लाह वाला के साथ, तो आप क्या तब्दीली महसूस करते हैं अपने अंदर, वो मुझे आपसे जानना है कि आपके अंदर का इंसान कितना मुतमईन है या मुतमईन नहीं है, या आप बहुत खुश हैं, क्या तब्दीली आपको नज़र आई है, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। और हो सकता है बहुत से लोग जो देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे, आपका क्या है, क्या तब्दीली आपने देखी अपने अंदर। सही। सर रेहान अल्लाह वाला साहब के पास इधर आए हुए मुझे 1 माह हो गया पूरा। जी जी ठीक है। इससे पहले मैं उनसे जुड़ा था, और वो देखा जाए तो 3 माह से ऊपर हो गया साल से जुड़े हुए, और इनको जानते हुए भी एक अरसा हो गया। तो इनके साथ आपके घर जुड़ने भी के शायद बाद, सर गए हुए हैं, जी जी मेरे घर भी वो सर पूरी गए। मुझे समझाएं, और तब्दीली का भी ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या तब्दीली आई। लेकिन ये घर जाने वाली बात है, ये तो कह लें कि मेरी खुशकिस्मती, और मेरी चाहत में शिद्दत इतनी थी, जैसे वो शाहरुख खान साहब इज़्ज़त-माब फरमाते हैं ना एक फ़िल्म में, कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। बिल्कुल। इनको मैंने बड़ी शिद्दत से बड़ा ना सीरियस लिया है कि बस यार अगर कुछ सीखना है, अगर कुछ बनना है, या कि अपने अंदर से वो जो एक पागल इंसान है उसे ख़त्म करना है, तो इनकी अताअत ज़रूरी है, इनको उस्ताद मानना पड़ेगा, इनको मुर्शिद मानना पड़ेगा, तभी जाके कुछ चीज़। तो ये नहीं था मैंने सोचा कि ये इतनी शफ़क़त फरमा देंगे कि मेरे घर ही आ जाएंगे और मेरे बेटे से भी मिल लेंगे, क्योंकि मैंने 1 मिनट की इनका कोर्स कर रहा था घर बैठा, तो इन्होंने कहा कि जी 1 मिनट का अपना तारुफ़ करवाएं। वो मैंने एक छोटा सा मज़मून लिखा और उसमें मैं ज़िक्र करता था, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर रेहान अल्लाह वाला साहब का, क्योंकि पढ़ा लिखा कम हूँ। तो वो 2-3 दिन मैं ये 1 मिनट की वीडियो बनाने में लगा दिए, तो मेरे बच्चों को याद हो गया, मुझसे नहीं याद। तो अच्छा। मेरे बच्चे इस वजह से जानते थे कि सर रेहान अल्लाह वाला कौन है। तो मेरा बेटा चूँकि बड़ा है, वो उससे मैंने दिखाया भी कि यार ये है, मैं इनका कोर्स कर रहा हूँ, तुम भी देखो वीडियोज़ ये वो। तो इस तरह फिर वो मैं किया करता था, नोट्स बुक बनाता था उनके। तो ये फिर सर से भी मैंने बाद में पूछा कि सर आप कहाँ और मैं कहाँ और आप मेरा घर कहाँ है। इससे पहले भी कई लोग आपको कमेंट्स करते हैं कि हमारे घर भी हैं ये वो। तो सर ने कहा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होती है ये,
और तुम्हारी कोशिश और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये मिली और मैं तुम्हारे घर आ गया। तो ये उनकी मोहब्बत है, उनकी शफ़क़त है। और मेरा बेटा भी जब मिला तो आंखें ही मलता रह गया कि ये तो हम फेसबुक पे और यूट्यूब पे देखते हैं, ये हकीकत में है। तो सर ने फिर उससे हाथ भी मिलाया, मेरे भाइयों